हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फॉर द एलिप्स 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 36y माइनस 4 इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले तो करेंगे कि यहाँ पे इस इक्वेशन को जो एलिप्स की गिवन है, इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेते हैं रीअरेंज करके। तो क्या है देखो, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइ ठीक है, इसको एक साथ में लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, प्लस 9y स्क्वायर प्लस माइनस 36y, ये एक साथ हो गया। और लास्ट में -4 अलग। तो यहाँ से देखो क्लियर दिख रहा है कि ये अपना 5 कॉमन लेकर के बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो गया 9 कॉमन लेकर के वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब क्या, ये होल स्क्वायर टर्म्स हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 9 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ले लें तो ये y भी y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे गया है, और 9 इंटू 4 36 एक्स्ट्रा यहाँ पे गया है। तो 36 इन 5 41 एक्स्ट्रा हुआ है, तो -41 कर देंगे बैलेंस करने के लिए। और ये -4 बाद वाला, इसको भी लिख लेते हैं। तो अब ये क्या हुआ देखो, 5 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 45 हो गया, 41 प्लस 4। तो अब ये हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जब 45 को डिवाइड करेंगे इधर, तो 5 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स, तो 9 आ जाएगा, प्लस ये 9 से कैंसिल होगा जब 45 इधर y वाले में, तो आ जाएगा 5 इक्वल टू 1। तो अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1 से। तो अगर ये इक्वेशन अपनी इलिप्स की होती है तो सेंटर क्या होता है, यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर निकल के आता है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये वाला सेंटर होता है। तो कैपिटल X हमारा क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा सेंटर। तो x की वैल्यू क्या आई, -1 एंड y की वैल्यू आ गई 2। तो सेंटर अपना क्या है, यहाँ से निकल के आया -1, 2। तो अब इस बेसिस पे देखें तो सेंटर 1, 2 ऑप्शन दिया है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम काम करते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेंट्रिसिटी के लिए तो सिंपल है, देखो मेजर एक्सिस ए की तरफ होगी, क्योंकि ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर है अपना क्या 9 और बी स्क्वायर है 5। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो 5 इक्वल टू 9 1 माइनस ई स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से आ गया कि 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 5/9। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ई की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी दैट विल बी 2/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/9 यानी कि 4/9। तो ई आ गया यहाँ से 2/3 अपना। तो ऑप्शन देखो ई के लिए दिया हुआ है 2/3 का, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा डी का। तो ई एक वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की जो हम लोगों को चेक करना था। और उसके बाद फिर सेंटर एक हम लोगों ने निकाला है। दो चीज़ें तो हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब उसके बाद आगे देखते हैं। नाउ फोकस की बात करते हैं। देखो तो फोकस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, फोकस निकालने का तरीका क्या होता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से एक्स की वैल्यू अगर हम लोग पैरा एलिप्स को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है। मान लो ये ठीक है अपना एलिप्स, ये वाली वैल्यू क्या आती है देखो a(e,0) ये फोकस होता है, और इधर क्या होता है -a(e,0). तो क्या दिख रहा है ये बात कि इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होती है उस हिसाब से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो सकती है प्लस माइनस ए। तो फोकस के लिए अगर हम लोग बात करें तो फोकस के लिए क्या होगा कि कैपिटल X जो है वो प्लस माइनस ए ही हो सकता है, और कैपिटल Y क्या हो सकता है 0 हो सकता है, यही बात होगी। तो कैपिटल X अगर प्लस माइनस ए ही है, इसका क्या मतलब होगा, दैट मीन्स कि x प्लस 1 जो है अपना वो हो जाएगा प्लस माइनस ए। तो प्लस माइनस ए की जगह पे क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर अगर 9 है तो ए की वैल्यू 3 हो गई, और ई हम लोगों ने 2/3 फाइंड किया है, तो 3 इंटू 2/3 यानी कि प्लस माइनस 2 हुआ। तो अगर x प्लस 1 प्लस माइनस 2 है तो x की वैल्यू क्या हुई
+2 - 1 या फिर -2 - 1, तो 1 और -3 आ गया, 1 और -3। सिमिलरली y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, कैपिटल Y, तो मतलब y - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y क्या आ गया, y आ गया 2। तो अपना फोकस देखो क्या मिलेगा, 1, 2 या -3, 2, तो फोकस आ गया -3, 2। देखो ऑप्शन में एक दिया है वन ऑफ द फोकाई, तो -3, 2 एक ही हम लोगों को मिल गया यहाँ से, जो अपने को क्वेश्चन में चाहिए था। एंड लास्टली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये तो सिंपल है, देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये क्या होता है, 2 टाइम्स b² a, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 × b² की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3, तो आ गया 10/3। तो यहाँ से अपने को ओवरऑल देखेंगे तो ए देखो गलत हो गया क्योंकि सेंटर -1, 2 है, बी पॉइंट सही है क्योंकि फोकस -3, 2 आया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें सी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी 10/3 आया हुआ है, तो सी भी सही है, और एसेंट्रिसिटी 2/3 आई है, तो डी पॉइंट भी सही है हमारा। तो यहाँ से बी सी डी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप you have understood the solution. Best of luck.